जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। खरसिया के मोहापाली में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए दो आरोपियों ने मिलकर चपले के एक युवक की तब तक लाठी डंडों से मारपीट की जब तक वह अचेत न हुआ। हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। आरोपियों ने हदें लांघते हुए घायल युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। 90% तक जल चुके युवक की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आते ही तेज तर्रार चौकी प्रभारी अमित तिवारी और उनके टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है, जबकि दूसरे की सरगर्मी से तलाश जारी है। खरसिया थाना क्षेत्र के मोहापाली में मंगलवार रात इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। चपले गांव के युवक नंदू पटेल को कथित आपसी रंजिश के चलते दो युवकों ने पहले घेर कर बेरहमी से पीटा और फिर आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे नंदू पटेल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार वह लगभग 90% तक झुलस चुका था। टीआई अमित का रैपिड एक्शन घटना की सूचना मिलते ही खरसिया चौकी प्रभारी अमित तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या में संलिप्त एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया है। फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुरानी रंजिश बनी मौत की वजह। बता दें, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात के पीछे आपसी विवाद और पुरानी रंजिश की आशंका है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और जल्द पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। गांव में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों में आक्रोश। इस खौफनाक घटना के बाद मोहापाली और आसपास के गांव में भय और गुस्से का माहौल भी बन गया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से थाना चक्रधर नगर में एक वार्ड बॉय के द्वारा तहरीर पेश किया गया है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रारंभिक रूप से उसके साथ मारपीट होने की बात सामने आई है। थाना चक्रधर नगर में शून्य में 194 BNSS के तहत मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो मर्ग में जांच में आएगा उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवार हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो आरोपी किया था। अभी मर्ग जांच की जा रही है। PM रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राप्त होते ही जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 16 तारीख की रात एक दर्दनाक घटना खरसिया से सामने निकल कर आई, जिसमें कि एक युवक को मारने के पश्चात जिंदा जला दिया गया, जिसकी आज मौत हो गई है। कल सुबह मृतक की बॉडी परिवार वालों ने देखी, उसको इलाज के लिए खरसिया ले आया गया, जहां से रायगढ़ रेफर किया गया। रायगढ़ लाने के बाद कल उसकी मौत हो गई है। हमारे के परिजन हैं, हम इनसे बात करते हैं और क्या कुछ कारण, क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार से जानते हैं। ये अपना परिचय देंगे। आप क्या नाम है, आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम शत्रुघ्न पटेल है। मैं ग्राम खरसिया मोहापाली में रहता हूँ और मैं अभी वैसे लाइसेंस एजेंट काम करता हूँ। मेरा दुकानदारी होता, लेकिन दुकानदारी बंद करके। तो शिव प्रसाद जो मृतक है वो मेरा भांजा रिश्ता है। वो मतलब 16 तारीख को शाम को 5:30 बजे मेरे गांव मोहापाली आए और बोले कि मामा मैं बैंक गया था पैसा निकालने, तो पैसा नहीं निकला, तो मैं घर जाऊंगा बोले। तो मैं बोला बहुत दिन बाद आया तो खाना वाना खा के जाता बोले। तो वो खाना वाना खाया सर, और रात लगभग 10 बजे मेरे घर से निकले। तो मैं उनको बोला कि अभी रात्रि समय है, माहौल ठीक नहीं रहता है, तो आप मत जाओ, सुबह चले जाना। वो बोले कि मामा मेरे को सुबह ड्यूटी जाना है, तो मैं निकलता हूँ। कितना पैसा करीब निकाले थे, लेके आए थे? पैसा नहीं निकला बोले सर, वो पैसा नहीं निकला बोले। तो मैं बोला फिर आ जाने का दिन। तो वो खाना वाना खा के लगभग
10 बजे घर से निकले वो, और घर से निकलने के बाद गांव का ही भाटापारा बस्ती है, लगभग आधा किलोमीटर मेरे घर से दूर है। वहाँ पर 2 लड़के उसको रोके, गांव के ही लड़के हैं, एक नीलेश डेंजारे करके है और एक है गंगाराम उर्फ कृष्णा करके। वो दोनों रोके सर, और रोकने के बाद उनको दोनों के बीच में विवाद हुआ। उनका सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। उनसे पता चला कि जो शिव प्रसाद मृतक है उनका घटना का अंजाम शायद वो दोनों लड़के ही किए हैं, शक के आधार पर मेरे को लगता है। तो उसके बाद सुबह 17 तारीख सुबह 5:30-6 बजे लगभग हम लोग को गांव का एक व्यक्ति मतलब सूचना दिया कि आपका भांचा का मतलब लाश जो है मतलब पड़ा है भाटापारा बस्ती नाली के पास। तो हम लोग तुरंत गए वहां पर, देखे सर तो उनके मतलब बदन में कपड़ा नहीं था, और हम लोग देखे तो उनका शरीर जो लगभग 60% जल चुका था। तो हम लोग एम्बुलेंस फ़ोन किए तो एम्बुलेंस वाला नहीं आया, तो हम लोग बाइक में ही उसको मतलब तुरंत व्यवस्था करके ले गए खरसा सिविल अस्पताल में। वहाँ पर प्राथमिक उपचार किए और आधा 1 घंटा के बाद उन लोग बोले कि आप इसको तुरंत जो है रायगढ़ ले जाइए करके बोले और रिफ़र कर दिए। फिर हम लोग रायगढ़ आए, लगभग 10:30-11 बजे पहुँचे, यहाँ पर भर्ती करवाए। भर्ती करने के बाद मतलब उनका उपचार हुआ यहाँ पर रायगढ़ में बढ़िया से, और लगभग 17 तारीख को शाम 6:55 में उनका आकस्मिक डेथ हो गया। आपने बताया कि 2 लड़के सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं, क्या उन्हीं लोग हत्या को प्रयास किए, उन्हीं लोग हत्या को अंजाम दिए? शक के आधार पर मेरे को लगता है वही 2 व्यक्ति अंजाम दिए सर, क्योंकि दोनों व्यक्ति मतलब बदमाश प्रवृत्ति के हैं। उन लोग उनको रोक के बीच में मतलब मारपीट भी की, उसका सीसीटीवी फुटेज में पता चला। आपका भांचा जो है, जो मृतक है, वो क्या इनको पहले से जानता था, दोनों आरोपियों को? हाँ, उन लोग जानकारी है सर, जैसे बीच बीच में आते थे भांजा, तो उनका परिचय था उन लोग से। तो वो रात में जब जा रहे थे परिचय करके रोके तो रुक गए सर वो, तो उसी बीच में घटना का अंजाम हुआ है सर। अभी बता रहे हैं आप कि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस बारे में बताएंगे कुछ? हाँ सर, एक व्यक्ति नीलेश डेंजारे करके पकड़ाया है। वो क्या बोल रहा है वो पकड़ाने के बाद? वो बोल रहा है कि मतलब हम लोग उसको रोके थे, लेकिन उसी बीच में मेरा घर से फोन आया तो मैं चले गया और मेरे को जानकारी नहीं करके बोल रहा है सर। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति गंगाराम कृष्णा है, वो मतलब भांचा का जो बाइक है शिव प्रसाद का, उसको लेके फरार है सर। बाइक भी अभी तक नहीं मिली? बाइक भी अभी तक नहीं मिला है। कुल मिला के अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर कि मृतक के साथ सही मतलब उसका मतलब न्याय हो। ये जो दोनों लड़के आप बता रहे हैं, क्या इनके ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं? क्या इनका पुराना कोई केस फाइल वगैरह भी है? ये दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं सर। इनका जो है ना मतलब डेली का भी काम है, 10 बजे रात के बाद जो है रोड में किसी भी अनजान व्यक्ति को रोकते हैं, लूटपाट करते हैं, और इनका कई मतलब प्रकरण हो गए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मृतक के मामा जी, जिन्होंने हमें पूरी कहानी बताई। एक आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिया गया बताया जा रहा है, एक आरोपी अभी फरार है। निश्चित तौर पर पूरा खुलासा पुलिस की जांच उपरांत ही हो पाएगा, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कारण रहा हत्या का। पल पल की इस प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।